लोगों को आगे आके दिखाना है, समझाना कि लीडर क्या कर सकता है, लीड बाय एग्जाम्पल। इसीलिए 1.5 साल के अंदर, अभी मई में, वी लॉन्च डीएनए वाइज 2.0 विथ 80 पैरामीटर्स फ्रेंड्स। एंड हमने उसमें क्या किया, एक एडिशनल कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की, हेल्थ 33, न्यूट्रिशन 31, फिटनेस 31 एंड हैबिट्स 3। सो ओवरऑल 60 से लेके हम 80 पैरामीटर्स तक गए। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1/3 पैरामीटर्स हमने बढ़ा दिया। इसी के साथ ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था 1.5 साल का, क्योंकि हमारे जो टीम थी, हमारे जो जेनेटिक काउंसलर्स थे, जिन्होंने हर पर्सन को गाइड किया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जब रिपोर्ट्स उनको दिए जाते हैं जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जेनेटिक काउंसलिंग के बाद जेनेटिक काउंसलिंग की समरी और जो एक्शन पॉइंट्स डिसाइड होते हैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन के साथ, वो हर क्लाइंट को फिर से भेजे जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, टॉप मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, घर बैठे हुए, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, एंड एट मोस्ट कॉस्ट अफोर्डेबल रेट्स ऑफ, सो दैट कि इंडियंस को ये बहुत ही कन्वीनियंट हो सके। और हमने 80 पैरामीटर्स लाए। दूसरी चीज, एक्चुअली बिकॉज हमारे क्लाइंट्स को पैंडेमिक का जो इफेक्ट है हम समझते हैं, इसीलिए हमने ये सर्विस जब भी लाई, अभी तक हमने हमारे डीएनए वाइज 2 के भी प्राइजेस उसी लेवल पे रखे हैं, ताकि लोग उसका बेनिफिट ले सके। सो दिस इज व्हाट दोस्तों अभी तक डीएनए वाइज में हुआ है। जैसे मैंने कहा, एक और चीज हमने डीएनए वाइज 2 में लाई थी, अलोंग विद द पैरामीटर्स, एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर फ्रेंडली रिपोर्ट्स की और अच्छी तरह से, ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए, उन्हें समझ में, क्योंकि डीएनए वाइज ये लाइफ टाइम का मैनुअल है। उस वो समझ कर एक दिन ही लेते हैं जब काउंसलिंग होती है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए उनका मैनुअल है। क्योंकि फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जीन्स डोंट चेंज, मीन्स ये फुल टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए आपका ये मैनुअल है। तो इसीलिए हमने उसको और कस्टमर फ्रेंडली वे से आप तक पहुंचाया। सो दैट वाज व्हाट वी आर फोकस्ड। जैसे मैंने कहा, हमारे प्रोडक्ट्स मीन्स ये डीएनए वाइज 2 भी काफी, उसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह से उसमें सभी रिपोर्ट्स एक्सप्लेन किए थे। और इसकी वजह से हमारी लीडरशिप और भी कंटिन्यू होती रही इन द कंज्यूमर जीनोमिक स्पेस। अगेन, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम फ्रंट। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम डीएनए 2 तक सिर्फ नहीं रुकेंगे, हम उसके आगे जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर वो टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, तो हमें उसे यूज करना है। और जैसे मैंने कहा कि अभी के बाद में जो आपको बताने वाला हूं, वो एवरी वन ऑफ यू विल बी प्राउड ऑफ एज एन इंडस साइट, की इंडस किस हद तक लोगों को गाइड करने वाला है, हेल्प करने वाला है अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों, हम फिर से कोविड के बारे में थोड़ी बात करेंगे। कोविड-19 से हम कैसे इन्फेक्ट होते हैं, ये हमने ऑलरेडी, हम सबको मालूम है। इंडिया में लाखों लोग, वर्ल्ड ओवर करोड़ों लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। जब इतने सारे लोग हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को कोविड नहीं हुआ है। कई बार फैमिली के कुछ लोग पॉजिटिव निकले, कुछ लोग निगेटिव निकले। जब कोई लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जब कोई लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तब क्या हुआ, कुछ लोग पॉजिटिव निकले, कुछ निगेटिव निकले। कुछ ऐसे भी केसेस हुए सभी निगेटिव निकले, कुछ ऐसे केसेस हुए सभी पॉजिटिव निकले। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, एग्जाम्पल एंटीबॉडी टेस्ट, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं चला कि उनको कोविड होके गया। जीरो सिम्टम, पता नहीं, टेस्ट नहीं, रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं। मीन्स कुछ लोगों को उस तरह के आउटकम आए। कुछ लोग पॉजिटिव निकले, उनको कुछ सिम्टम्स नहीं थे, वो घर पे बैठे, उन्होंने आइसोलेट किया, खुद को ट्रीट किया। कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स थे,
कुछ लोगों को सीवियर सिम्टम्स थे, कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन हुए, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन लगा, कुछ लोगों को ऑक्सीजन लगा, कुछ लोगों को आईसीयू लगा, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सो अगर आप देखेंगे तो इतना सारा डिफरेंस, डिसीज सेम, इन्फेक्शन सेम, बट आउटकम अलग दोस्तों। और ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है, ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे गवर्नमेंट आपको या बहुत सारे लोग आपको बता रहे थे कि रिस्क फैक्टर्स अलग है, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज अलग है, ये लोग अलग हैं, वैसे ही जो बिगेस्ट डिफरेंस था दोस्तों इस सब में, क्योंकि हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग है, एंड जीन्स और कोविड 19 का दोस्तों कनेक्शन है। जीन्स और कोविड 19 का कनेक्शन है। जीन्स हमारी इम्यून सिस्टम डिसाइड करती है, जीन्स हमारा रिस्पॉन्स कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो जीन्स डिसाइड करता है दोस्तों। और इसीलिए जीन्स और कोविड का संबंध है, और इसीलिए ये जो नया डिसीज है जिसके बारे में हर कोई जान रहा है, हर कोई उसके बारे में फाइंड आउट कर रहा है, और वर्ल्ड ओवर सभी लोग उसके बारे में नई नई चीजें सीख रहे हैं, भले WHO से लेके अगर लोकल गवर्नमेंट तक, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर से लेके नॉर्मल लोकल जनरल प्रैक्टिशनर तक, रिसर्चर, जेनेटिक एक्सपर्ट, सभी लोग इसके बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पैंडेमिक हुई है, इसलिए ग्लोबली इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है। रिसर्च उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में, उसके जेनेटिक वेरिएशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में, हर तरह से रिसर्च हो चुकी है। क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इंडिया में ऑलमोस्ट 7 महीने से चल रहा है, वर्ल्ड ओवर 9 महीने से ज्यादा चल रहा है, और उसका इफेक्ट इतना ज्यादा क्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमी पे आया, इसलिए सभी रिसर्चर्स ने इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया। और इसमें से जो रिसर्च जेनेटिक्स का है और कोविड का है, जेनेटिक्स और कोविड का संबंध वाला जो रिसर्च है दोस्तों, हमने इसी रिसर्च को कंपाइल किया है, एक साथ हमने जोड़ा है, और वर्ल्ड ओवर ऐसी रिसर्च को कंपाइल करके लोगों तक पहुंचाने वाली इंडस among the first few organizations है, और इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी टू लॉन्च टुडे इसका रिपोर्ट कोविड डीएनए वाइज दोस्तों, कि जहां पे आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी वेरी एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड कि इतनी जो लेटेस्ट डिसीज है, इतनी जो लेटेस्ट डिसीज है, उसके बारे में, उस डिसीज के बारे में अभी जो भी जेनेटिक रिसर्च अवेलेबल है, वही हमने कंपाइल करके हम लोगों को अभी कोविड डीएनए वाइज, एंड आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस कोविड डीएनए वाइज रिपोर्ट दोस्तों। और जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड ओवर अमोल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निरुद्ध, अमोल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी संदीप, अभी आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सो संदीप, आई एम एज्यूमिंग कि कोविड डीएनए वाइज तक जहां पर मैं बात कर रहा, वहां तक की बात समझ में लोगों तक पहुंची रहेगी, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं, या मुझे पीछे जाना चाहिए? नहीं, कोविड डीएनए वाइज तक है। जी, ओके, ठीक है। तो मेरा वही कहना था
कि इस कोविड के टाइम पे हम एज ए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो काफी ऐसे चीजें यूज करते थे या एजुकेट करने के लिए यूज करते थे, वो काफी चीजें इस पीरियड में दोस्तों काफी पॉपुलर हुई। वो क्या थी? सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले, इम्यूनिटी, रिस्क फैक्टर्स, हाई लो, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, कोमॉर्बिडिटीज, एवरीथिंग, वैसी चीजें आई हमारे सामने। तो जो जिक्र मैं अभी कर रहा था कि इसमें कोविड डीएनए वाइज में हम एग्जैक्टली अभी डीएनए के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजों के बारे में बात कर पाएंगे कि आपको डिसीज होने की, मींस कोविड-19 होने की जेनेटिक संभावना क्या है या जेनेटिक रिस्क क्या है। दूसरी तरफ आपको कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन, मींस एक कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क है। दोस्तों, आप लोगों को सभी को मालूम है, ये हम जेनेटिक रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। जेनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। भले हम रिस्क और हाई रिस्क है, लो रिस्क है, दोनों चीज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक के व्यक्ति के मन में है अक्रॉस द वर्ल्ड, कि मुझे कोविड होने के चांसेस है क्या, अगर हो गया तो उसकी सीवियरिटी क्या होगी। और बेस्ड ऑन जेनेटिक्स दोस्तों एग्जैक्टली यही दो चीजों पे हम आंसर देने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ समझना यह जरूरी है, अगर मेरी रिस्क हाई है इसका मतलब है मुझे होगा ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप डीएनए वाइज के बारे में या जेनेटिक रिस्क के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो हर एक को जो भी डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट्स ने जो भी प्रोटोकॉल्स दिए हैं, वो हम सभी लोगों को फॉलो करने जरूरी है। वो प्रोटोकॉल इसके बारे में रहेगा कि मास्क पहनने के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या सैनिटाइजेशन यूज के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस हर समय है दोस्तों। क्योंकि डिसीज किसी को भी हो सकता है लेकिन सभी को हुआ नहीं है, और इसी में जेनेटिक्स का रोल है। आई एम श्योर आप लोगों को, क्योंकि आप अभी 2 साल से डीएनए वाइज और जेनेटिक्स इसको समझ रहे हैं, तो आपको सिमिलरली कोविड के बारे में भी ये समझ में आया रहेगा कि हम एग्जैक्टली कहां आके लोगों को एजुकेट करने वाले, गाइड करने वाले। और दोस्तों ये सबसे बड़े दो इंपॉर्टेंट चीजें, ससेप्टिबिलिटी मींस होगा क्या नहीं, सीवियरिटी मींस होगा तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा। डीएनए, कोविड डीएनए वाइज में ये जो नया रिपोर्ट हमने लॉन्च किया है अभी से, उसके ऊपर हम इसी के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें ओवरऑल 3 कैटेगरीज है, 17 पैरामीटर्स है इसमें। सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी और सीवियरिटी, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। दूसरी चीज जिसका आपको मालूम है कि न्यूट्रिशन एंड विटामिन इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जीन्स हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल करती है। इसीलिए हमने इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो ओवरऑल अगर देखेंगे इसमें 17 पैरामीटर्स है, इसमें 6 नए पैरामीटर्स है और 11 पैरामीटर्स डीएनए वाइज 2 में भी है। मींस अगर आप देखोगे तो एक तरफ हमने इसमें काफी, हम जनरल ही जब भी डीएनए वाइज में रिपोर्ट करते हैं हमने काफी चीजों के बारे में ऑलरेडी समझ लिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हमने ये दोनों चीज को भी इसमें डाला है। तो चीज कैसी डाली है, एक ससेप्टिबिलिटी सीवियरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन के भी कुछ नए पैरामीटर जो इम्यूनिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें है दोस्तों। और इसी के साथ जो लाइफस्टाइल डिसीज, कोमॉर्बिडिटीज, ये जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हमने डीएनए वाइज में आपको जनरल गाइडेंस दिया था। यहां पे हम आपको कोविड स्पेसिफिक गाइडेंस देने वाले। मैं इस माध्यम से आप लोगों को फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि ये जो
पैरामीटर्स हैं जो ऑलरेडी रिपोर्ट किए हैं, इसमें जो इसी रिपोर्ट में, उसका इंपॉर्टेंस दोस्तों कोविड टाइम्स में बहुत ज्यादा होता है, ये स्पेसिफिक 11 पैरामीटर्स का। तो इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है और उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। उस हिसाब से आपको इस रिपोर्ट से मदद लेके आप आपकी हेल्दी और हैप्पियर लाइफ और कोविड टाइम्स में हम आपको अच्छी तरह से हेल्दी रहने के लिए ये रिपोर्ट आपको सबसे ज्यादा दोस्तों मदद करने वाला है। जैसे मैंने कहा, ये आज के इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद मैं कुछ और आपसे बात करने वाला हूं, वो भी काफी एक्साइटिंग चीजें हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे जेनेटिक एक्सपर्ट्स भी आपसे बात करेंगे, तब ये जो पैरामीटर्स है एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, उसके बारे में वो डिटेल आपको समझाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे से ज्यादा जेनेटिक एक्सपर्ट आपको इसमें अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कुछ अगले मिनटों के लिए कोविड डीएनए वाइज को हम साइड में पार्क कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा और काफी चीजें, एक्साइटिंग चीजें मुझे मेरे पास है आपके साथ शेयर करने के लिए। डीएनए वाइज के बारे में फिर से मैं आपको रियलाइज करके देना चाहता हूं कि डीएनए वाइज में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो हम लोगों को उनका डीएनए डिकोड करके बताते हैं। हम उनको उनकी ट्रेट्स, उनकी टेंडेंसीज, उनकी बॉडी टाइप, ऐसे अलग अलग चीजें जो उनके बारे में यूनिक है, जो उनको, जैसे हम कहते हैं दे मेक देम यू, कि व्हाट इज यूनिक अबाउट यू, वो डीएनए वाइज लोगों को उनकी यूनिकनेस बताने में मदद करता है। दैट इज व्हाट ऑल डीएनए वाइज इज। दूसरी तरफ डीएनए बदलता नहीं है, इसलिए जब हम ये समझ लेते हैं तब हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम बेटर हो सकते हैं, ऑप्टिमम हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट पड़ाव और एक पड़ाव के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका मैंने जिक्र किया, अदर देन कोविड डीएनए वाइज। दोस्तों हमने यूथ को फोकस करते हुए, यंगर जनरेशन को फोकस करते हुए, जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, जिनका फोकस लुक एंड फील गुड इसके ऊपर होता है, जिनका वो फोकस डाइट, फिटनेस, वेलनेस पे होता है। ऐसी फिटनेस जनरेशन के लिए, जो फिटनेस फोकस जनरेशन है, और आपको मालूम है कि आज के दुनिया में एज इज जस्ट ए नंबर। बहुत सारे लोग अक्रॉस द एज ग्रुप, शुरुआत यंगर जनरेशन में होती है, जब लोग टीनेजर्स में आते हैं तब वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, वो जिम जाना चालू करते हैं, फिटनेस, डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लुक एंड फील पे फोकस करते हैं। तो एज टुडे हैज बिकम दोस्तों इज जस्ट अ नंबर। सो ऐसे फिटनेस फोकस्ड जनरेशन को, फोकस जनरेशन के लिए हमने कुछ लाया है दोस्तों। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं, वो दीक्षित से लेके कोई भी रहेंगे, जो कीटो से लेके मेडिटेरियन तक रहेंगे, जो अलग अलग फिटनेस एप्स फॉलो करते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, मैराथन्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, वीकेंड्स को, वीकडे को वॉक पे जाते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं, ऐसे सभी फिटनेस फोकस जनरेशन के लिए दोस्तों हम, वी आर वेरी प्राउड ओनली टू फोकस ऑन देम। हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एंड विच इज डीएनए वाइज वेलनेस रिपोर्ट। दोस्तों दिस इज फोकस्ड ओनली ऑन दिस जनरेशन, फिटनेस एंड वेलनेस फोकस जनरेशन। दोस्तों इसमें
हम 44 पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे, 2 कैटेगरीज, 1 न्यूट्रिशन, सेकंड इज अ फिटनेस कैटेगरी। ये 44 पैरामीटर्स पे हम फोकस करने वाले हैं, जो ये फिटनेस फोकस्ड और वेलनेस फोकस्ड जनरेशन को अपनी फिटनेस लेवल और अपनी वेलनेस लेवल इंप्रूव करने में मदद करेंगी, ताकि उन्हें ये पता चलेगा उनके जीन्स उनके उस चीजों के बारे में क्या कहते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनको वो किस तरह से यूनिक बनाते हैं, ताकि उनके ऊपर वो काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, न्यूट्रिशन में 31 पैरामीटर्स है, फिटनेस में 13 है, डिफिशियंसीज लेवल से डाइट है, इंपॉर्टेंट डाइट एंड वेट, ईटिंग बिहेवियर, सेंसिटिविटी, इंटॉलरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिटनेस साइड में अगर देखेंगे तो फोकस्ड है स्पोर्ट्स, कार्डियो एंड मसल प्रोफाइल, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर भी प्रोफाइल्स हमने उसमें डाले हुए हैं। इसी में अगेन उसी के साथ 15 to 20 मिनट्स का जेनेटिक काउंसलिंग भी होगा, एक्सपीरियंस पूरा डीएनए वाइज एक्सपीरियंस, बट फोकस्ड फॉर दिस पॉपुलेशन, this generation, and in a very very cost effective understand Indian consumer more specifically. दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकने वाला हूं, क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एक तरफ कोविड डीएनए वाइज और दूसरे तरफ डीएनए वाइज वेलनेस, ये 2 प्रोडक्ट्स अलग अलग फोकस के आज हमें आपके साथ शेयर करने थे। इसके बाद मैं हमारे एक्सपर्ट गौरी पंडित को, जेनेटिक एक्सपर्ट गौरी पंडित को आपके सामने इनवाइट करना चाहूंगा, ताकि वो आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे सके, ताकि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसमें, किस तरह से रिकमेंडेशंस होते हैं, कौन से पैरामीटर से, वो आप समझ सकें। गौरी पंडित जेनेटिक काउंसलर है, काफी उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हमारे साथ भी 2 साल से ज्यादा टाइम से वो जुड़े हुए हैं इंडस में, और मीन्स जैसे मैंने कहा डीएनए वाइज के स्टार्ट से वो हमारे साथ जुड़े हैं, काफी हजारों इंडसाइट्स और इंडस के क्लाइंट्स के उन्होंने काउंसलिंग किए हैं। तो इसीलिए आई थिंक कि शी विल बी द बेस्ट पर्सन कि जो हमें आप इसके बारे में डिटेल में समझाएंगी। सो गौरी, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच अमोल सर। मैं गौरी मैडम को बुलाने से पहले थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। सबसे पहले सभी इंडसाइट्स को हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। जिस लॉन्च के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस चीज के बारे में हम इतने दिन से सोच रहे थे कि लॉन्च में क्या होने वाला है, आई थिंक अमोल सर ने वो चीज हमारे सामने रख दी है। वी ऑल आर एक्साइटेड दोस्तों। जैसे दोनों प्रोडक्ट के बारे में अमोल सर ने जो बताया, मैं जरूर ये जानता हूं कि सभी इंडसाइट्स अब इसके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे आसपास में हर एक जो बंदा है जो आज या तो कोरोना की वजह से सोच रहा है कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए, और जो नई कैटेगरी सर ने लॉन्च की, आई थिंक हमारे आसपास में हर आदमी या बहुत सारे लोग ऐसे जो फिटनेस फ्रीक है, जो खुद को फिट रखना चाहते हैं और खुद के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। दोस्तों, इन्हीं 2 प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स लेके आपके सामने आ रही है गौरी मैडम। गौरी मैडम को बुलाने से पहले उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शी इज मास्टर्स इन मेडिकल एंड जस्ट मोमेंट फ्रेंड्स, आई थिंक गौरी मैडम को आप सभी ने इसके पहले कभी ना कभी जरूर सुना होगा। शी इज मास्टर इन मेडिकल जेनेटिक्स, पोस्ट ग्रेड स्टडीज इन मेडिकल एंड genetic counseling with experience in cancer counseling in Tata Medical Center and Royal Marsden Hospital, London, and currently she is working with Indus as a manager and senior genetic counselor. She has experience in genetic counseling for career for cancer, rare disease and DTC of over 6 years. हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गौरी मैडम को हमेशा सुना हुआ है, तो इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में डिटेल वो हमारे साथ बात करने वाली है। दोस्तों, ये सारे डिटेल समझ के लेना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद इन सभी प्रोडक्ट के बारे में हम मार्केट में जाके लोगों से बात करने वाले हैं। तो इनवाइट करते हैं गौरी मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू संदीप फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू अमोल सर।
तो मैं यहाँ उपस्थित सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। संडे के वक्त आपने समय देके आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। बट यकीनन जैसे अमोल सर ने बताया है कि आज के जो लॉन्च है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज गेनिंग सेशन है ये। तो हमने सबने देखा है, सुना है, पढ़ा है, खुद भी बहुत सब लोगों ने रिसर्च किया है अबाउट कोविड। तो ये जो महामारी है इसके लिए बहुत पूरे विश्व में लोग इसके प्रति, इसे लड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और इंडस ने भी ये पड़ाव लिया है। तो इंडस ने किस तरह से पड़ाव लिया है कि आपकी जेनेटिक्स की नॉलेज आपको वो बता रहे हैं कोविड को मद्देनजर रखते हुए। तो शुरू करते हैं कि ये जो महामारी है एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैंने कहा सब लोगों ने, आपने पढ़ा है, खुद भी जाना है। तो इसमें बेसिकली कोविड का क्या मतलब है? कोविड जो है उसको, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कोविड, कोरोना वायरस डिजीज, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज जो बोलते हैं, संक्रमित बीमारी है। तो सार्स कोव 19 सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 19 इसको कहते हैं। और ये जो फैलती है, कैसे फैलती है, ये हम जो बात करते हैं, हम खांसते हैं या छींकते हैं, इनसे जो छींटे उड़ती हैं इससे ये फैलती है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा संक्रामक बीमारी है, हाईली इन्फेक्शियस जो इसको बोलते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? इसमें अलग-अलग लक्षण हैं, कुछ साधारण लक्षण इसमें पाए जाते हैं। साधारण लक्षणों में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉरी दोस्तों, कुछ तकनीकी, यस, थैंक यू सो मच। तो जो साधारण लक्षण इसमें हैं, सब जानते हैं। अगेन जो सूखी खांसी है, फिर बुखार है या फिर थकान, टायर्डनेस जो है। कम साधारण में जो टेस्ट और स्मेल की जो लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो जाता है, हमें स्मेल नहीं समझ में आती है, टेस्ट नहीं समझ में आते हैं। हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में दुखना, उल्टी होना, पेट खराब होना, और बहुत गंभीर समस्याओं में से है हमारी जो श्वसन क्रिया है वो कंप्लीटली खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, हमारी फेफड़े खराब हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर, और इसकी वजह से काफी लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये हर एक में अलग-अलग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अलग-अलग सिम्टम्स मतलब कुछ लोगों में बहुत ही गंभीर रूप से ये सिम्टम्स या लक्षण दिखते हैं, कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं और कुछ लोगों में बहुत माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं। ये अलग-अलग प्रकार के जो आउटकम्स होते हैं हर एक इंसान में। हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके लिए एक तो ये लक्षण हो गए, लेकिन इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम सब अगेन मैं कहना चाहूंगी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स या जो धोखादायक घटक हम बोलते हैं, ये क्या-क्या हो सकते हैं? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस, थैंक यू। इसमें जो है हम अभी सुनते आ रहे हैं, इम्यूनिटी पे काफी जोर दिया है। तो अगर हमारी रोगों से लड़ने की जो प्रतिकार शक्ति है वो कम है तो वो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। दूसरा है कोमॉर्बिडिटी, कोई और अगर बीमारी है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। ओल्ड एज, तो हमने सुना है कि 60 साल के ऊपर जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एक रिस्क फैक्टर है। और जेंडर, तो इसमें पाया गया है कि पुरुषों में जो है ये ज्यादा इसमें रिस्क फैक्टर ये ठहरती है, तो पुरुषों में ज्यादा खतरा इसमें पाया गया है। जैसे हमने ये देखा, तो ये वापस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली स्लाइड है दोस्तों, क्योंकि ये अलग-अलग रिस्पॉन्सेज या अलग-अलग जो लक्षण हैं जो देखते हैं हम लोगों में। तो आपने सुना होगा, काफी एक रिसेंट आई थिंक केस आया था कि एक 80 ईयर ओल्ड थी, वो कंप्लीटली ठीक हो गई थी, कोविड उनको हुआ था, कंप्लीटली वो उससे उभर के आई थी, ट्रीट होके आई थी। तो ऐसा क्यों है, अलग-अलग रिस्पॉन्स क्यों है? कुछ यंगर एज लोगों में या फिर यंगस्टर्स में हो जाता है, उनमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये जो बदलाव है, ये डिफरेंस है, ये आपके जेनेटिक मेकअप की वजह से है, क्योंकि जीन्स और जीन्स से होने वाले प्रभाव आपको
कोविड की तरफ संवेदनशीलता आपकी बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो वो जीन्स का प्रभाव कोविड के प्रति संवेदनशीलता में असर दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो जीन्स हमारे, जैसे सबने सुना है, हमने जब इनिशियली डीएनए वाइज के बारे में भी हम बात करते आ रहे हैं, तो जीन्स एक कंट्रोल सिस्टम है हमारे बॉडी का। तो जीन्स बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है। मेन जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकता है, तो जीन्स हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, बेसिकली जो चयापचय की प्रक्रिया हम बोलते हैं, वो हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है इस पे असर दिखाता है। तो वैसे ही हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनके मेटाबॉलिज्म पे भी वो असर दिखाता है, और कैसे इससे हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ सकता है, ये इन टर्न वो डिपेंड करता है, ये उस पे प्रभाव दिखाता है। तो उसके प्रति अगर कमी होने की संभावना है या नहीं, ये हमें जीन से पता चलेगा किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के प्रति, तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी में क्या असर दिखाता है, क्या हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है, या हम फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके साथ ही जीन्स आपके बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस या फिर जो लक्षण हम बोलते हैं या जटिलताएं जो होती हैं, स्पेशली कोविड की वजह से होने वाली जटिलताएं जो हो सकती हैं, उस पे भी डेफिनेटली प्रभाव दिखाता है, और उसपे हम बता सकते हैं कि किस चीज के प्रति हमारी संवेदनशीलता ज्यादा है या नहीं है या कम है। हमने सबने देखा है, हमें सब को पता है कि कोविड ने पूरे विश्व भर को ग्रस्त कर लिया है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी या फिर मानसिक और आर्थिक रूप से भी बहुत बुरी तरह से इसको जकड़ लिया है। लेकिन जैसे आपने सुना अमोल सर को कि सब लोग, जब से ये महामारी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, जब से पकड़ में आई है, तब से जो रिसर्च हुआ है या फिर जो हम बोलते हैं कोविड वॉरियर्स जो है सारे, उन्होंने अलग-अलग क्षेत्र में बहुत इसमें इससे लड़ने के लिए बहुत कोशिश की है। उसी के साथ जो जेनेटिक रिसर्च हुआ है, तो हर एक वायरस का भी अपना एक जेनेटिक्स होता है। तो ये काफ़ी रिसर्च हुआ है, शोध हुआ है उस तरह से कि किस किस तरह से ये हम इसका असर कम कर सकते हैं। तो वैसे ही इंडस ने जो पड़ाव लिया है इससे लड़ने का, ये आपको बता रहा है कि आपका जेनेटिक रिस्पॉन्स इस वायरस के प्रति, आपके जीन्स में क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको इसके प्रति आपकी संवेदनशीलता में असर दिखा सकता है। तो कोविड डीएनए वाइज वो एक टेस्ट है जो आपको एक पड़ाव है जो आपको इस वायरस से लड़ने के लिए और सशक्त बनाती है। तो कैसे ये टेस्ट आपकी मदद कर सकती है, कि क्या बता रहे हैं हम इसमें? इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपको आपके जीन्स के हिसाब से कोविड के प्रति क्या संवेदनशीलता है, कि बहुत ज्यादा है, हाई है, टिपिकल है, साधारण है या कम है। और तो और इससे जुड़े हुए जो जटिलताएं हैं, जो सिवियरिटीज या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके लिए भी आपकी क्या जेनेटिक टेंडेंसी है, ये आपको बताता है। तो इस तरह से आपको पावर दे रहा है ये नॉलेज आपको देके। सो नॉलेज इज पावर, जो ये काफी स्लोगन रहा है काफी टाइम से इंडस, हम ये बताते हैं कि नॉलेज, बट किस तरह की नॉलेज, आपकी जेनेटिक नॉलेज इसमें आपको पता चलती है। ये रिपोर्ट कैसे आपकी हेल्प कर रही है? जैसे मैंने बताया कि आपको कोविड के प्रति ससेप्टेबिलिटी या फिर संवेदनशीलता आपके जीन्स में क्या है, ये आपको बता रहे हैं। फिर उससे जुड़े हुए जो जटिलताएं हैं या जो उससे जुड़े हुए जो कंडीशंस हैं, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में भी आपको अलग से आपकी उनके प्रति जेनेटिक रिस्क क्या है ये बता रही है। इससे क्या होगा कि आपको अगर पहले से ही पता है, तो आप वो कॉम्प्लिकेशंस की सिवियरिटी कम करेंगे, या फिर उसको सिवियर होने में, बहुत ज्यादा बढ़ने के लिए, इस उससे जुड़े हुए जो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं और बहुत वो असर बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है, ये सारी चीजें वो आप पहले से ही कंट्रोल में ला सकते हैं। और आपको आपके आहार में किस तरह की न्यूट्रिशनल टेंडेंसीज और किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए कोविड को मद्देनजर रखते हुए, ये आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो आपका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको आपके लाइफस्टाइल में। तो ये जो लाइफस्टाइल का पार्ट है, ये बहुत टाइम से हम बताते आ रहे हैं। जब हमने डीएनए वाइज भी किया है, उस टाइम भी हम लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल में बदलाव पे काफी जोर देते आ रहे हैं, और अभी ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये आपको एक
ऑप्टिमम लाइफस्टाइल जीने में आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ, आपकी बाकी की सारी जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, उसको कैसे मैनेज करोगे आप कोविड को मद्देनजर रखते हुए, ये आपको रिपोर्ट इसमें बताती है। जैसे आपने देखा कि हम तो क्या दे रहे हैं रिपोर्ट में, आपको क्या बता रहे हैं, 3 कैटेगरीज हैं, अलग-अलग कैटेगरीज हैं और 17 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि 6 पुराने हैं और नए हैं, आई एम सॉरी, और 11 पुराने पैरामीटर्स हम आपको बता रहे हैं। तो क्या कैटेगरीज हैं? ससेप्टेबिलिटी एंड सिवियरिटी। तो इसमें जो हम बता रहे हैं कि ससेप्टेबिलिटी टू कोविड, कोविड के प्रति जेनेटिक आपकी रिस्क, जेनेटिक संवेदनशीलता क्या है, फिर उससे जुड़े हुए ये कॉम्प्लिकेशंस है, रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्सिस, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और स्ट्रोक। फिर न्यूट्रिशन में हम बताते हैं आपको कि किन पर्टिकुलर ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका आपके इम्यूनिटी पे काफी इसमें इम्यूनिटी के प्रति, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए काफी इसमें इम्पोर्टेंस पाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है विटामिन और मिनरल्स। तो जिंक के डेफिशिएंसी की टेंडेंसी, सेलेनियम, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये सब आपको पता चलता है इसमें, उसके प्रति जो जेनेटिक टेंडेंसी है वो। और कोमॉर्बिडिटीज, कोमॉर्बिडिटीज मतलब कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी, मोटापा, या फिर आपको सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, हार्ट कंडीशंस है, कोलेस्ट्रॉल, आपको एचडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स, तो ये सब चीजें आपको ये पैरामीटर सारे और इस कैटेगरी में, कोमॉर्बिडिटीज की कैटेगरी में आपको बताया जा रहा है। तो देखते हैं एक एक करके कि क्या इनका मतलब है, ये बेसिकली क्या है स्पेशली। तो ससेप्टेबिलिटी एंड सिवियरिटी में सबसे पहले आपको जो बताया जा रहा है, ससेप्टेबिलिटी टू कोविड-19। तो इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन हम बताते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये जो पैरामीटर है ससेप्टेबिलिटी टू कोविड, ये क्या बता रहा है कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, उसके प्रति आपके जीन्स में क्या इंफॉर्मेशन है कि आपको वो प्रोन बना रहा है कि नहीं, बेसिकली संवेदनशील बना रहा है कि नहीं उस वायरस के लिए। तो हाई रिस्क है, हाई संवेदनशीलता है, लो रिस्क है, लो संवेदनशीलता है क्या, ये इस कैटेगरी में, ये पैरामीटर में बताया जा रहा है। उसके बाद जो ये पैरामीटर्स हैं वो उससे जुड़ी हुई जो सिवियरिटी होती है, जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर। तो रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है कि हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, तो सांस लेने में इसमें तकलीफ होती है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर के प्रति आपकी जेनेटिक टेंडेंसी, ये एक स्टैंड अलोन, ये अलग से आपको हम इसमें बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको सेप्सिस के बारे में बता रहे हैं। अगला जो इसका सिवियरिटी है, कॉम्प्लिकेशन है। सेप्सिस क्या होता है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, या जो हमारे रोगों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, प्रतिकार शक्ति है, इम्यून सिस्टम, वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती है, ऑर्गन फेलियर इसमें हो सकता है। तो सेप्सिस के प्रति आपकी जेनेटिक टेंडेंसी क्या है, ये इसमें बताई जा रही है। फिर ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो हमारे फेफड़ों में जो थैली होती है, एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाइज जो बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से वो फ्लूइड अक्यूमुलेट होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको ARDS बोलते हैं। तो इसके प्रति, ARDS होने के प्रति आपकी क्या जेनेटिक टेंडेंसी है, ससेप्टेबिलिटी है, संवेदनशीलता है नहीं, ये पता चल रहा है। और फाइनली स्ट्रोक के बारे में जो है वो आपको बताया जा रहा है। तो स्ट्रोक भी एक जो है कॉम्प्लिकेशन है, काफी इसमें यंगर एजेस में, मतलब 40 के पहले ही, 45 के पहले ही पाया गया है कि सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जो असर दिखाता है कोविड के बाद, जो सबसे पहला चीज देखा गया था, वो था स्ट्रोक। तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, ये बीमारी, कॉम्प्लिकेशन है, जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक के लिए क्या आपको जेनेटिक टेंडेंसी या जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी या रिस्क आपकी है या नहीं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में हम आपको कोविड के बारे में आपकी क्या संवेदनशीलता है और उससे जुड़ी हुई जटिलताओं के बारे में क्या संवेदनशीलता है, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ये बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपको आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो बता रही है, न्यूट्रिशन और कोविड, इसमें 5 पैरामीटर्स हैं। इसमें आपको क्या पता चल रहा है, आपको जिंक, सेलेनियम,
इन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की टेंडेंसी है या नहीं, विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी डेफिशिएंसी की टेंडेंसी, इनकी कमी होने की क्या संभावना है, और एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट की आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, हमने काफी सुना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, तो बेसिकली ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है, तो ये काफी पाया गया है कोविड की वजह से ये बहुत हो जाता है, और उसकी वजह से और फिर कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क और बढ़ने लगती है। तो ये सारे जो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि हम जाने की कमी होने की संभावना है या नहीं, और उस हिसाब से हम सतर्क रहें और हमारे डाइट में नेसेसरी चेंजेस लाएं, हम नेसेसरी चेकअप्स करवाएं इनके लिए, जानने के लिए कि अभी कंडीशन क्या है, और उस हिसाब से एक्टिव हम अप्रोच लें, इमीडिएटली हम इसमें अप्रोच लें। तो ये जो है न्यूट्रिशन और कोविड, क्योंकि बहुत इम्यूनिटी पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो ये सारी चीजें आपकी इम्यून बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पाई गई हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो काफी तो वही है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो हम कोविड उसकी वजह से कोविड की सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपकी जेनेटिक रिस्क जान लेना आपको इस तरह से प्रिपेयर करता है कि मैं अपने खाने में, अपने आहार में नॉर्मल लेवल्स इनके मेंटेन करूं, खाने के थ्रू नॉर्मल जो एडिक्वेट डेली रिकमेंडेड इनटेक है वो मेंटेन कर सकूं इन विटामिन और मिनरल्स के, और उस हिसाब से मेरी जो इम्यून हेल्थ है उसको और अच्छा बनाने के लिए और मेरी इम्यूनिटी कम होने से बचने के लिए मैं प्रयास कर सकूं। तो ये जेनेटिक्स इस तरह से ये नॉलेज देके आपको हेल्प करती है। और फाइनली आपकी कोमॉर्बिडिटीज और कोविड। सो कोमॉर्बिडिटीज मतलब जो एग्जिस्टिंग कंडीशन या अलग और जो बीमारियां होती हैं, इसमें 7 जो पैरामीटर्स हैं, 7 चीजों के बारे में हम बता रहे हैं। तो एचडीएल लेवल्स, एचडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में आपको बताते हैं कि क्या आपकी टेंडेंसी है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा होने की टेंडेंसी है। फिर ओबेसिटी, मोटापा, फिर सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे आपने सुना है कोविड में जो वायरस है, मेनली क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी इशू हो रहा है, लंग्स में, फेफड़ों में सांस लेने की जो ये है श्वसन क्रिया जो है पूरी हमारी बॉडी की, उसमें इशू हो रहा है। तो सीओपीडी में भी वही होता है कि लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए ये इस पर्टिकुलर बीमारी की रिस्क क्या है। फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट कंडीशंस। तो ये जो सारी बीमारियां अगर किसी को ऑलरेडी हैं तो उससे वी ऑल नो कि ये बहुत रिस्क, जो हाई रिस्क कैटेगरी कोविड वालों का जो जाना गया था, जब लिस्ट आई थी कि हाई रिस्क कैटेगरी में कौन आता है, तो उसमें हमने देखा था कि यस 60 ईयर ओल्ड, फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें, और ये जो बीमारियां हैं ये भी उनमें लिस्ट आई थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या फिर ओबेसिटी हो गया, लंग डिजीज हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया। तो इनके बारे में भी जानकारी हासिल करना, इनके कि मेरे जेनेटिक्स में इनके प्रति मुझे क्या धोखा है, क्या रिस्क है, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आज के इस कोविड को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो आगे का, जैसे मैंने कहा, जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उससे और जो सिवियरिटी बढ़ती है, उसके प्रति जो झुकाव है, बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस के प्रति झुकाव और बढ़ जाता है। अगर हमने इन बीमारियों को, अगर इन बीमारियों के बारे में भी अगर हम सतर्क ना रहे तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत और इक्वली इम्पोर्टेंट है आपकी जेनेटिक नॉलेज। वायरस के बारे में जितना इम्पोर्टेंट है जानना कि आपकी जेनेटिक रिस्क क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट इन बीमारियों के बारे में भी जेनेटिक रिस्क जानना है। सो हम देखते हैं कि रिपोर्ट, एग्जैक्टली रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। तो जो हम पैरामीटर्स बता रहे हैं वो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क और टिपिकल रिस्क। तो इन 4 रिस्क की कैटेगरीज कर रहे हैं और उसको कलर कोड कर रहे हैं। तो रेड में हाई रिस्क है, हाई रिस्क में रेड कलर कोडिंग है, मीडियम में ऑरेंज है, लो रिस्क में ग्रीन, और टिपिकल सर्वसाधारण जो रिस्क जिसको हम बोलते हैं वो ग्रे है। तो ये इस तरह से आपको वो रिपोर्ट की जाएगी नए पैरामीटर्स की। सो फॉर्मेट देखते हैं। तो इनिशियल इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा कि क्या एग्जैक्टली है उस के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 की, कोरोना वायरस की क्या एग्जैक्टली वो डिजीज है। फिर आपको जो एसोसिएटेड सिवियरिटीज है, जैसे सेप्सिस के बारे में भी एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको उसमें।
और आपका रिजल्ट, फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि योर रिजल्ट, फिर उसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस रिजल्ट मीन। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ acquired severe COVID-19 with respiratory failure, तो इसका क्या मतलब है ये बताया जाएगा। और उसके नीचे recommendations आपको दिए जाएंगे कि ये कोविड को मद्देनजर रखते हुए कि क्या क्या आपको recommendations फॉलो करनी है, ये आपको इसमें बताया जाएगा। तो जो हमने ओल्ड पैरामीटर्स जैसे हैं हमारे पास, जो 11 ओल्ड पैरामीटर्स जो हैं, पहले आपके डीएनए वाइज में उसके बारे में हमने रिपोर्ट किया है, जैसे हमने डायबिटीज के बारे में किया है, स्ट्रोक हो गया या सीओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, एचडीएल एलडी लेवल्स है। तो आपको जो जेनेटिक रिस्क ऑफ सी, जैसे जीन्स तो आपके सेम ही है, ऐसा नहीं है कि कोविड के लिए अलग टेस्ट करें तो उसके लिए आपकी उन बीमारियों की जेनेटिक रिस्क अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जीन्स जेनेटिक्स कांस्टेंट है आपका, तो वो जो रिस्क है आपको वो रिपोर्ट से रेफर करनी होगी, डीएनए वाइज की रिपोर्ट से, कि उसमें मेरी क्या रिस्क बताई गई है। ओके, और इस रिपोर्ट में आपको कोविड को मद्देनजर रखते हुए उस बीमारी का क्या महत्व है, इसका इंट्रोडक्शन, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। और जो रिजल्ट है उसमें आपके रिस्क के बेसिस पे, तो यहाँ जैसे लिखा है प्लीज रेफर टू योर डीएनए वाइज रिपोर्ट फॉर नोइंग योर जेनेटिक रिस्क फॉर ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक उसमें कोमॉर्बिड कंडीशन, तो मोटापा, तो उसमें जो जेनेटिक रिस्क आई है वो आपको, आप देखें कि मुझे इंक्रीज रिस्क मिला है वहां पे क्या है, और उस हिसाब से हमने यहाँ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि अगर आप मीडियम और हाई रिस्क में अगर आते हैं तो कोविड को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, ये हमने इसमें दिया है। तो इसीलिए इन बीमारियों को इग्नोर ना करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको जो जेनेटिक रिस्क है ऑलरेडी डीएनए वाइज में जो आइडेंटिफाई हुई है, उसको आपको देखना है, ध्यान रखना है, और उसमें अगर हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, जो भी आई है, उसके बाद इस रिपोर्ट में आपको देखना है कि ओके अभी मुझे कोविड के लिए इन चीजों, ऑफ कोर्स वो रिकमेंडेशन तो डेफिनेटली करने ही है फॉलो, बट इधर आपको और एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि कोविड के को मद्देनजर रखते हुए उस बीमारी का क्या महत्व है, उस बीमारी को क्यों इतना हम महत्व दे रहे हैं, तो वो जानकारी हम इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है कोविड डीएनए वाइज, ये क्या कर रही है, तो एक तो यस, आपको क्या सेफ्टी प्रैक्टिसेस वगैरह, प्रिवेंशन वगैरह, ऑप्टिमल हेल्थ, ये सब हम जानते ही हैं क्या फॉलो करना है। तो मुझे अगर अभी मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन भी नहीं है, बट मैं प्रिकॉशन सब ले रही हूँ, सब यस आई नो ऑल दैट, बट मुझे अगर मेरे जीन्स की नॉलेज मालूम है कि ओके मेरे जीन्स में मुझे मिली है कि ओके जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, मेरी जेनेटिक संवेदनशीलता ये बोलती है कि मैं हाई रिस्क में हूँ, तो मे बी मैं और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लूंगी, जितना मैं मे बी अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ या कुछ करने जा रही हूँ, तो बहुत ही आजकल लोग कंप्लेसेंट हो रहे हैं, बहुत ही लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, एक्चुअली बहुत लोगों का ये हो गया है कि सब अभी घूम रहे हैं बाहर, काफी लोग तो मैं देखती हूँ मास्क, बिना मास्क लगाए भी आजकल घूम रहे हैं, बिना प्रिकॉशंस लिए घूम रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये गया नहीं है दोस्तों, कोविड जो है, कोरोना वायरस जो है, ये कहीं नहीं गया है, तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये मेरे जीन्स में अगर कुछ रिस्क है तो मैं इससे डर नहीं जाऊंगी, इससे और ज्यादा घबराने से कुछ नहीं होगा, बट एक पॉजिटिव वे में इसके लिए मैं और किस तरह से सतर्कता ले सकती हूँ, फॉलो कर सकती हूँ, ये मुझे पता चलेगा। दूसरा मतलब जो आपका स्पेशली जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का है, तो ये काफी हमने भी देखा, एक्सपीरियंस में आया है कि लोग जो होममेड सिरप्स वगैरह, काढ़ा वगैरह है, या अपना ही सेल्फ ये कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का इनटेक ले रहे हैं, और ये बहुत एक्सेस इनटेक हो रहा है लोगों का, और कुछ लोगों को इसकी वजह से काफी गैस्ट्रिक इश्यूज आने लग गए हैं, पेट की बीमारियां, जो पाचन क्रिया की इश्यूज हैं वो काफी डेवलप हो गई हैं उसकी वजह से। तो ऐसा सेल्फ, जैसे हम बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद ही अपना सोच के ये ना लें। तो ये जो रिपोर्ट है, डीएनए वाइज रिपोर्ट है, एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि यस ओके मुझे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की कमतरता की क्या संभावना इसमें दिख रही है, क्या चांसेस दिख रहे हैं, उस हिसाब से ओके नाउ आई विल गो, मैं जाती हूँ चेकअप, देखती हूँ कि अभी क्या स्टेटस है, और फिर मैं जो है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या सप्लीमेंटेशन है ये मैं फिर लूंगी। तो अपने आप से, क्योंकि उससे भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं लोगों को, ये काफी देखा है हमने। एंड यस जो हमें
डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो अगर किसी को ओबेसिटी है, जो बहुत मोटापा है किसी को, तो वो सतर्क रहे कि ओके ये मेरे जेनेटिक्स में है, या फिर मुझे लंग इन्फेक्शन का क्या जेनेटिक रिस्क है। तो इन सब चीजों से आपको एक इस पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, इस महामारी को फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर ये रिपोर्ट आपको कर रहा है। सो ये हमने कोविड की रिपोर्ट के बारे में जाना कि कैसे जेनेटिक्स से आप आपके कोविड से लड़ने में और सतर्क रह सकते हैं, और इसमें अच्छी तरह से पहले ही कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो डीएनए वाइज वेलनेस है। तो जैसे अमोल सर ने आपको बताया है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, यंग एडोलेसेंट्स जो हैं, या फिर जो लोग अपनी हेल्थ के बारे में, आइडियली सबको हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग काफी स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी काफी लोग हैं जो मैराथन रनर्स हैं, या फिर बहुत सारा डाइट खुद भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, कुछ चीजें काम करती हैं, नहीं करती। तो ये जो वेलनेस रिपोर्ट है, ये उन लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली ऑफ कोर्स यंगस्टर्स और यंग जो अडल्ट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस एज से ही आपका जो हैबिट है, या फिर आपकी जेनेटिक्स अगर उस एज से ही आपको पता चले, तो आप वो एक आपका लाइफस्टाइल बना सकते हैं। सो दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज। तो ये वेलनेस रिपोर्ट आपको उस तरह से हेल्प करती है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं इस रिपोर्ट में। सो आपका फर्स्ट जो इसमें आएगा, तो बेसिकली एक्चुअली वेलनेस, जैसे मैंने कहा कि वेलनेस क्या होता है, तो वेलनेस हम वापस वही है कि लाइफस्टाइल पे काफी हम फोकस करते हैं बार बार। तो वेलनेस है कि आपके लाइफस्टाइल में जो चेंज आप लाते हैं। तो बेसिकली लाइफस्टाइल में इम्पोर्टेंट दो चीजें आती हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स आती हैं, और आप फिजिकली अपने आप को फिट रखते हैं या नहीं। तो एक काफी बार मैं भी काउंसलिंग में बताती हूँ काफी क्लाइंट्स को कि ये दो मेन चीजें हैं जिसपे बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो लाइफस्टाइल ये इन दो मेन चीजों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसे मैंने कहा, ये मल्टी डायमेंशनल है, ये आपके फिजिकल वेलबींग। तो फिजिकल वेलबींग कैसे रख सकते हैं कि आप करेक्ट चॉइस, आपका करेक्ट चॉइस लें, आप करेक्ट चीजें चूज करें, किन चीजों के बारे में, आपकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, और आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखने के बारे में। तो इस तरह से आपका जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा, एंड जैसे यहाँ पे लिखा है हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपका मेंटल वेलबींग रखने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है जो वेलनेस टेस्ट है। तो ये आपको एम्पावर करेगा आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको आपकी लाइफस्टाइल में कैसे बेटर चॉइसेस ला सकते हैं आप, इसके लिए ये आपको एम्पावर कर रहा है। तो लाइफस्टाइल चॉइसेस में हम देखते हैं कि क्या-क्या इसमें आपको बताया जा रहा है। तो फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। इसमें 31 पैरामीटर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो क्या पैरामीटर्स हैं? तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें। तो डेफिशिएंसीज एंड लेवल्स में ये सारे जो लिस्ट है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फिर आयरन की डेफिशिएंसी है, ये सारे विटामिन की जो लिस्ट की गई है। तो ये B12, B6, विटामिन ई, ये ई के डी, ये सारा जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए ये विटामिन और मिनरल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। इम्यूनिटी, आपकी मसल हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, एंड ओवरऑल आपकी जो इंटरनल इम्यून बूस्टिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी की टेंडेंसी या इनकी लेवल्स क्या आपके जीन्स में बता रही है कि आपको डेफिशिएंसी हो सकती है, टेंडेंसी है या नहीं, आपकी संभावना है या नहीं इसकी। तो इसके बेसिस पे आप आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं, किस तरह के आपको डाइट में चेंजेस लाने हैं, खाने में क्या विटामिन मिनरल्स जो नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, कैसे आप चेंज ला सकते हैं उसमें, कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपको पता चलता है। उसके बाद वेट, डाइट एंड वेट। सो कौन सा आहार है, कौन सा डाइट है जो आपके वेट को अफेक्ट करेगा। तो काफी इसमें बेसिक नोशन हमें है कि ओके फैट्स मत खाएं, उससे वेट बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वेट बढ़ेगा। लेकिन जैसे यहाँ दिया है कार्बोहाइड्रेट एंड वेट गेन टेंडेंसी। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देयर आर, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्ब से भी क्या आपके जीन्स में टेंडेंसी है या नहीं, वेट गेन होने की या वेट लॉस की, क्या वट एवर टेंडेंसी है या नहीं, वो बताया जाता है यहाँ पे। फिर हमें पता है फाइबर, प्रोटीन
अगेन नॉर्मल नोशन है कि यस ओके हाई फाइबर बढ़ाऊं या प्रोटीन बढ़ा लूं, उससे मेरा वेट लॉस है, बट हर एक को ऐसा वेट लॉस का टेंडेंसी इसमें नहीं है। फिर जैसे आपने सुना है अमोल सर जब बता रहे थे डाइट के बारे में कि दीक्षित डाइट है या फिर काफी कुछ जनरल मोटर्स डाइट है या व्हाटएवर कीटो डाइट है, वो सब डाइट है, तो हमने मेडिटेरेनियन डाइट चूज किया है क्योंकि नॉट ओनली वेट पे उसका वेट लॉस पे उसका इफेक्ट पाया गया है, बट काफी सारे डिजीजेस के प्रिवेंशन के लिए भी ये जो मेडिटेरेनियन डाइट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाया गया है। सो ये मेनली मेडिटेरेनियन सी के जो अराउंड रहते हैं कंट्रीज जो होते हैं उनका ये डाइट पाया गया है, तो वो उस हिसाब से भी आपको इसमें नॉलेज मिल रही है। फिर फैट्स के बारे में, अलग अलग टाइप के फैट्स हैं उनके इनटेक से आपको तो स्पेशली ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स है तो वो ऑयल्स में जो हमें मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि ओके मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ या फिर मैं ऑलिव ऑयल सिर्फ ले रही हूँ, उससे मुझे इट इज हेल्दी, बट आपके लिए क्या हेल्दी ऑयल है, आपका कौन से ऑयल या फिर कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इफेक्ट आपके वेट पे हो सकता है बढ़ने में या कम करने में, ये इसमें हम आपको बता रहे हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद दूसरे सेक्शन सेंसिटिविटीज एंड इंटॉलरेंसेस, तो इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस का बताया जाए तो काफी लोगों को पता नहीं होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई जो चीजें हैं उनसे होने वाले डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। सो काफी लोगों को जनरली एसिडिटी हो रही है, हाँ जनरली बहुत पेट स्वेलिंग होती है, गैसेस वगैरह, ये बहुत ही टाइम से ये एक्सपीरियंस करते हैं लोग, उनका मतलब खाने का टाइम सही है, स्लीपिंग पैटर्न भी सही है, उनको समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, उनको लगता है कि हाँ चलो ऐसे ही हो रहा है, बट काफी लोगों को पता चलता है ओके मे बी लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से है, क्योंकि वो एक उसमें लक्षण दिख सकता है, तो ये इसमें पता कर सकते हैं हम। उसके बाद जो ईटिंग बिहेवियर है, जैसे स्नैकिंग की टेंडेंसी हो गई, काफी लोगों को कितना भी खा लो बार बार, और इन बिटवीन मील्स खाने की और ज्यादा बार बार इच्छा होती है, तो ये इसमें पता चलता है। फिर सटाइटी के बारे में, सटाइटी मतलब जो पेट भराने की संतुष्टि होती है उसके बारे में इसमें पता चलता है। फिर ग्रीन टी जो है अभी काफी एक कॉमन नोशन है कि ग्रीन टी पियो, वेट लॉस में ग्रीन टी हेल्प करेगा, वेट लॉस में ग्रीन टी हेल्प करेगा, लेकिन हर एक को ऐसा नहीं होता है, वो भी जेनेटिकली गवर्न्ड होता है। काफ़ी लोगों को ग्रीन टी से वेट लॉस का बेनिफिट नहीं है। यस, ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो मिलेंगे थोड़े, बट वेट लॉस के लिए अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं और आपके जीन्स में उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है कि मेबी आपको नहीं शायद से बेनिफिट करेगा, तो ये आपको एक नया नॉलेज है। तो ये जो कॉमन नोशन है, वो भी क्लियर करेगा। फिर ये जो एडिपोनेक्टिन है, तो काफ़ी लोगों को क्या होता है कि प्रोटीन, फाइबर वगैरह ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ वेट लॉस, बट एडिपोनेक्टिन की जो लेवल्स है, तो एडिपोनेक्टिन क्या करता है, ये भी एक चर्बी घटाने में हेल्प करता है, एक प्रोटीन हार्मोन का प्रकार है और ये ग्लूकोज बॉडी में रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको पता है कि एडिपोनेक्टिन की लेवल में भी लोअर लेवल की टेंडेंसी आ रही है, तो उसको क्या कर सकती हूँ मैं डाइट में, क्या मैं कर सकता हूँ डाइट में कि एडिपोनेक्टिन लेवल्स बढ़ा सकूं, और उससे फिर मेरा फैट बर्निंग प्रोसेस और ग्लूकोज का नियमन करने में, ग्लूकोज का रेगुलेशन करने में क्या हेल्प मिलेगी, ये मदद ये इससे पता चलेगा। फिर कैफीन का मेटाबॉलिज्म, कैफीन एक्सेस अगर हो गया तो उससे भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होती हैं, और वो बहुत छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज लगते हैं हमें, एक नॉर्मल मे बी हेडेक होना या फिर बहुत चिड़चिड़ापना होना, और समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, हमें लगता है हाँ मेरा बिहेवियर ही वैसा है व्हाटएवर, बट ये काफी बार कैफीन का बहुत हाई इनटेक हमारे बॉडी में, कैफीन का मेटाबॉलिज्म जिनमें स्लो होता है, तो उनमें बहुत टाइम तक ये कैफीन रह रहा है रेसिडुअल बॉडी में, तो ये कैफीन के इफेक्ट्स होते हैं, और इसका काफी बार हार्ट कंडीशंस में, आपके हार्ट रेट में भी ये अफेक्ट कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। तो इससे आपका जो टी, कॉफी या फिर कोल्ड कॉफी हो गया, आइस टी हो गया, इन सब चीजों में जो कैफीन होता है उसका इनटेक आप कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें हमें पता चलता है। और टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, उसमें बिटर टेस्ट का प्रेफरेंस, स्वीट टेस्ट का प्रेफरेंस, तो बिटर टेस्ट प्रेफरेंस ऐसा पाया गया कि जिनमें कम प्रेफरेंस है बिटर टेस्ट का, तो वो फैटी फूड और सॉल्टी फूड की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है, तो इससे आपके हेल्थ पे और वेट पे स्पेशली क्या फर्क पड़ सकता है, ये इससे हम बता सकते हैं। फिर फिटनेस में 13 पैरामीटर्स जो हम कर रहे हैं, तो क्या-क्या है इसमें? यस, फिटनेस इज़ इम्पोर्टेंट। एक तो एक्सरसाइज से हाँ, वेट पे क्या असर पड़ेगा, वेट लॉस विद एक्सरसाइज, तो क्या आपके वेट में कुछ चेंज होगा सिर्फ एक्सरसाइज करने से? ये आपको पता चलता है। फिर
से रिलेटेड जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज से, तो काफी लोगों को जो ऑलरेडी मे बी जो डायबिटिक हैं, या फिर काफी लोगों को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि अच्छा अभी चेकअप कराया और बॉर्डर लाइन निकला है, तो क्या एग्जैक्टली होता है? एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ी बढ़ गई है बॉर्डर लाइन, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए आप क्या करें? काफी बार ये सवाल आता भी है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स एक्सरसाइज के साथ हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये बेनिफिट या क्या ये टेंडेंसी आपको आपके जीन्स ने एक्सरसाइज से दी है या नहीं? तो अगर हाँ दी है, तो आपको पता चलेगा कि यस कितना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज आपकी लाइफ में, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। वैसे ही जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, तो डायबिटिक जो है या फिर डायबिटीज से बचने के लिए इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, कंट्रोल में रखता है। तो इंसुलिन की संवेदनशीलता आप एक्सरसाइज करके आप में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उससे क्या आपको बेनिफिट है या नहीं एक्सरसाइज का, ये इसमें पता चलता है। फिर हम स्पोर्ट्स प्रोफाइल जो कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकली जैसे अकीलीज टेंडनोपैथी हो गया, तो अकीलीज टेंडन हमारे पैरों का एक टेंडन है, पैर का भाग है जो एडी से लेके जो हमारे काफ मसल्स है वहां का पार्ट होता है। तो उसमें अगर स्पेशली जो रनर्स होते हैं, मैराथन रनर्स होते हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इसके लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या मैराथन रन करते हैं, तो इसके लिए आपको स्पोर्ट्स पर्सन होने की जरूरत नहीं है। ये आपके नॉर्मल रूटीन में भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये पैर का सबसे यूज्ड पार्ट होता है। तो स्पेशली जो लोग ऐसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं जो थोड़े हायर इंटेंसिटी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उनमें ये टेंडिनोपैथी मतलब उस एरिया में चोट पहुंचने की संभावना क्या है ये पता चलता है। तो अगर ये मालूम है तो उस हिसाब से कैसे जूते पहने जाए वो पता कर सकते हैं और प्रिकॉशंस लिए जाएं। फिर बाकी जो है एरोबिक कैपेसिटी, एंड्योरेंस मतलब स्टैमिना हो गया, फिर इंजरी की रिस्क जो जॉइंट रिलेटेड इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड इंजरी है, फिर पावर मतलब मसल पावर। तो इन सब चीजों के लिए आपकी क्या टेंडेंसी है, तो क्या आप एंड्योरेंस बेस्ड एक्टिविटीज सही से अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, तो आप उसमें फोकस कर सकते हैं। तो एरोबिक कैपेसिटी आपकी अगर कम है तो आप उसको बढ़ाने के लिए कौन से टाइप के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये आपको पता चलता है। तो एरोबिक कैपेसिटी होती है वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन इनटेक करने की कैपेसिटी होती है। तो जितना अच्छे से कम समय में ऑक्सीजन इनटेक हो जाए बॉडी में, तो उसमें उसकी वजह से पूरे ऑर्गन्स में, हार्ट में, लंग्स में, बाकी के अवयवों में वो ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको मदद मिलती है इससे जान के। और बाकी के जो अदर्स जो है ये फैक्टर्स हैं, उसमें रिस्पॉन्स टू पेन, तो दर्द के प्रति जो सहनशीलता है, काफी लोगों का देखा गया है कि 1-2 हफ्ता हो गया है, काफी बार महीने चले गए हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो पेन होता है, तो काफी बार उनको वो कुछ तो हुआ है इंजरी और उससे पेन हुआ है और वो इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि मे बी उनका पेन रिस्पॉन्स या टॉलरेंस टू पेन बहुत ज्यादा है। तो ये भी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि वो बहुत एग्रीवेट हो गई है ये चीज। तो इसकी वजह से आपका पेन रिस्पॉन्स क्या है। फिर कुछ लोगों का बहुत ही कम पेन टॉलरेंस होता है, बहुत पेन किलर्स लेने की आदत होती है ऐसे लोगों को, तो उससे आप कैसे पेन टॉलरेंस आपका बढ़ा सकते हैं, तो ये सब इसमें आपको पता चलता है। सो ये जो सारे फिटनेस के पैरामीटर्स हैं, ये न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स हैं। इससे आपकी, जैसे मैंने कहा, जो यंग एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो लोग ऑफ कोर्स जो फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, हेल्थ की तरफ, डाइट की तरफ ध्यान देते हैं, और उनको तो डेफिनेटली जरूरी है, बट जो नहीं देते हैं उनको और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वेलनेस का जो डीएनए रिपोर्ट है। एंड यस, कोविड का जो कोविड डीएनए वाइज जो है, ये आपको अभी के लिए ये कोविड तो है वायरस, तो यहाँ पे इट इज हियर टू स्टे जो बोलते हैं, तो इसके लिए आपके जीन्स की नॉलेज अभी से ही आपको पता चले, तो आगे आने वाली आपकी लाइफ में भी आप कैसे इसमें अच्छी तरह से जुटे रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि इनफैक्ट ये काफी एक ऑस्पिशियस टाइम है हमारे लिए, नवरात्रि का टाइम है, तो इससे बेटर और कोई टाइम नहीं था। इट इज अ टाइम ऑफ आवर फाइट, आवर स्ट्रेंथ। तो इस जेनेटिक्स की नॉलेज से जो इंडस आपको प्रोवाइड कर रही है, आप स्ट्रेंथन हुई है।
मैं मेरे सारे फेलो जेनेटिक काउंसलर्स को थैंक यू करना चाहूँगी। हमारी जो रिसर्च टीम है उनको थैंक यू करना चाहूँगी। काफ़ी उनके रिसर्च से उन्होंने खुद भी काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी स्टडी किया है, जिसकी वज़ह से आज हम ये आपके सामने कोविड के लिए और वेलनेस रिपोर्ट ये आपके सामने प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैं मैनेजमेंट का भी थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गौरी मैडम। आई थिंक प्रोडक्ट के बारे में जो भी एक्साइटमेंट थी सारे इंडसाइड्स की, उस एक्साइटमेंट के बहुत सारे डिटेल्स और सारे अपडेट्स आपने दिए। दोस्तों इसके बारे में हम इसके बाद भी मिलते रहेंगे, लेकिन प्रोडक्ट पूरा सुनने के बाद इंडसाइड्स को सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में एक्साइटमेंट होती है कि इसके कमर्शियल्स क्या रहेंगे, तो मैं फिर एक बार आपके सामने अमोल सर को इन्वाइट करना चाहूंगा जो इसके कमर्शियल्स के बारे में आपसे बात करेंगे। ओवर टू अमोल सर। Yes, thank you Sandeep and thank you Gauri for ताकि आप डिटेल में जा सके और लोगों को एक्सप्लेन कर सके। आई एम श्योर ये सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एवरीबडी वुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड। सभी लोग एक्साइट होंगे अपना डीएनए वाइज रिपोर्ट समझने के लिए, जानने के लिए, अपने फैमिली का डीएनए वाइज रिपोर्ट जानने के लिए, और उसी के साथ आई एम श्योर लॉट ऑफ लोग इसी के लिए भी एक्साइटेड होंगे कि अपना वेलनेस रिपोर्ट जानने के लिए, या मैक्सिमम लोगों को ये दोनों सर्विसेज अलग अलग जो है किसी के लिए कोविड वाइज हो सकती है, किसी के लिए वेलनेस रिपोर्ट हो सकती है, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप काफी सभी लोग एक्साइटेड होंगे। वी आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये सर्विसेज दोस्तों हम इमीडिएटली अभी चालू कर रहे हैं, इमीडिएटली, बिकॉज वी आर फुल्ली रेडी टू डिलीवर ऑल दिस सर्विसेज। ओके दोस्तों, जैसे बिफोर गोइंग इनटू रेट्स एंड अदर थिंग, आई थिंक सबसे पहले मैं अपनी जेनेटिक्स टीम, काउंसलर, डॉक्टर्स, ई-कॉम टीम, माकॉम टीम, जिन्होंने सबने मिलके इस रिपोर्ट को पुटअप किया, इससे पहले भी डीएनए वाइज के रिपोर्ट्स इसी टीम ने पुटअप किए थे। सो आई वुड लाइक टू थैंक all this entire team, specifically the genetics team, for putting this report together और इंडस को जेनेटिक्स में सबसे आगे लेके आने में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और जैसे मैंने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, कोविड डीएनए वाइज ये जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जो रिपोर्ट है और सिवियरिटी रिपोर्ट है दोस्तों, अक्रॉस द वर्ल्ड हार्डली कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने इसके ऊपर फोकस किया, और इंडस इज अमंग दैट टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। फिर से मैं ये चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि हम डीएनए के बारे में बात करते हैं, कि डीएनए आपको आपके बारे में ज्यादा जानकारी देता है, आपको आपके बारे में समझने में ज्यादा जानकारी देता है, ताकि आप आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो, क्योंकि all of us are different, all of us are unique, and we have to celebrate that uniqueness about each one of us through DNA wise. So thank you the team for everything and putting this together. Yes, so I think we can move to the commercials. That is the most important part, which everybody would be excited about it. And we have, दोस्तों हम जानते हैं कि ये कोविड टाइम है और हम कोविड रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और कोविड रिपोर्ट में हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होना है, और इसीलिए हमने दोस्तों कोविड डीएनए वाइज ये एड ऑन पैकेज है। ओके, ये समझ लीजिए पहले कि ये एड ऑन पैकेज है, जिन्होंने डीएनए वाइज है उनके लिए ये स्पेशल ये है, और इसको रिस्पॉन्सिबली समझते हुए वी हैव कम विथ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइजेस फॉर डीएनए वाइज रिपोर्ट, which is going to be 4,999 plus GST. So the price is going to be 5,899 only. First time Indus is coming in the most relevant category जो हम रिपोर्टिंग करें across the world, only few organization, और जैसे हमने देखा most important category, and the report is coming at hardly 4,999 plus GST 5,899. एक्साइटिंग। आई एम श्योर कि हमने ऐसे किया है कि ताकि हर कोई ये एड ऑन ले सकेगा।
दोस्तों इसी के साथ कुछ और एक्साइटिंग इसके बारे में हमने कुछ चीजें डाली है दोस्तों। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि जो इंडसाइट्स जिन्होंने क्योंकि हमने हमारी इंडस टीम एम्प्लॉयज के बारे में बात की जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस कोविड टाइम्स में, वैसे ही जिन इंडसाइट्स ने 16 मार्च से 15 अक्टूबर तक मींस कल परसों तक जो भी कंट्रीब्यूट किया है मिनिमम 1 लोगों तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी तरह से जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनका इंसेंटिव निकला है दोस्तों एज अ स्पेशल एप्रिसिएशन फॉर देयर एफर्ट इन देयर कोविड टाइम्स। दोस्तों अगर उन्होंने डीएनए वाइज लिया है, जैसे मैंने कहा एक एड ऑन पैकेज है, अगर उन्होंने डीएनए वाइज पैकेज लिया है देन उनको उनका रिपोर्ट वी आर गोइंग टू ऑफर free of cost. This is again our different way of appreciation of efforts of Indusite कि इस पीरियड में उन्होंने मिशन प्रिवेंशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। So thank you friends and this is the way we would like to reward you with a free DNA wise COVID wise report. Okay, now हमारे सबसे important पास क्लाइंट्स जिन्होंने सबसे जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने डीएनए वाइज को जहां तक हम पहुंचे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दे वर अर्ली अडॉप्टर्स, इसलिए उनको हमने लास्ट टाइम जाके पूरे रिपोर्ट्स स्पेशली दिए थे दोस्तों। उनके लिए वी हैव कम विद स्पेशल प्राइजेस अगेन एज अ स्पेशल थैंक यू टू दोज पीपल जस्ट टू अप्रिशिएट being early adopters। इसलिए दोस्तों उनके लिए ये जो भी रिपोर्ट है वो सिर्फ 2000 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी उनके लिए ये रिपोर्ट्स मिलने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट एट 1/3 द प्राइस ऑफ द डीएनए वाइज अगेन टू एज अ स्पेशल जेस्चर्स टू आवर पास्ट क्लाइंट्स। दूसरी चीज इसी के साथ कुछ लोग जब हमने लास्ट कुछ एक वीक पहले मिले थे तब काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर व्हाट वुड बी द स्पेशल बेनिफिट फॉर, और तभी मैंने कहा था कि आज मंडे को मैं आपके साथ इसके बारे में प्रिलिमिनरी डिस्कस कर रहा हूँ लीडरशिप टीम के साथ। हम संडे को डिटेल में अनाउंस करेंगे और ये जो टाइम में जो भी स्पेशल जो भी लोग आएंगे उनके लिए अगेन स्पेशल मैं कुछ चीजें करूंगा दोस्तों। अगेन एज अ स्पेशल thank you just as a token these people specifically 12 to 18 they get COVID DNA wise absolutely free, just they are I think lucky or thank you for them who have taken this in last couple of days. So that's how dosto we have come with most affordable prices for COVID DNA wise which is the most relevant report. So I am sure all of you know कि कुछ लोगों के लिए हमने फ्री में ऑफर किया है, पास्ट पूरे क्लाइंट्स के लिए एट ऑलमोस्ट 1/3 द प्राइस 2000 व्हिच इज नेग्लिजिबल प्राइस में हमने इस प्रोडक्ट को ऑफर किया है। अगर अभी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे जो मैंने कहा था डीएनए वाइज वेलनेस, जिसको फोकस वेलनेस कंज्यूमर पे है, उनके लिए अगेन इन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव 44 पैरामीटर्स दोस्तों उनको 4 times 9 प्लस जीएसटी के प्राइस में आ रहे हैं इन अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे 4 times 9 plus GST. So this is a special price, launch price for those people who are going to take this wellness package. दोस्तों लोग इस पैकेज को कभी भी जाके अपग्रेड कर सकते हैं, इसको बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं इस पैकेज को। जैसे आपने देखा ये जो वेलनेस पैकेज है उसके ऊपर 5 IVPs भी मिलने वाले हैं जो इंडसाइट इसमें पहुंचाने में रोल प्ले करेंगे, टीम IVPs मिलने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक एडिशनल भी चीज है कि जो लोग ये वेलनेस रिपोर्ट लेंगे अगर उनको बाद में उनको हेल्थ और हैबिट्स पैरामीटर्स अगर चाहिए तो उन्हें वो पैरामीटर्स हार्डली इन 7,000 रुपीज प्लस जीएसटी मिलने वाले हैं। सो दे हैव अ चॉइस दैट इफ दे आर वेलनेस फोकस्ड दे कैन ओनली टेक दैट एट 4 times 9 plus GST. They have an entire option of DNA wise 2
which comes with 80 parameters, which is, at this point during COVID times, we have not changed the price, though they are due, but we have at this point, because of the COVID times, हमने उसी में उसके prices रखे हैं, तो उसका benefits दोस्तों ले सकते हैं. I'm sure with this prices, maximum लोग इस प्रोडक्ट को या हमारे सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों. नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे दोस्तों, तो मैं इसके बारे में और कुछ 2-3 चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों. आज इंडिया में 2 चीजों पे बहुत फोकस है. बी वोकल फॉर लोकल, मीन्स इंडियन ब्रांड्स को अगर उनकी सेम क्वालिटी है, सेम एक्सपीरियंस है, तो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग पीपल टू प्रमोट इंडियन स्पेसिफिक ब्रांड्स, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बन सके, मैक्सिमम एफर्ट्स तक बन सके. इंडस सपोर्ट्स बोथ दिस इनिशिएटिव्स, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें और मैक्सिमम लोगों को एनकरेज करें कि जो इंडस, जो होली इंडियन ब्रांड है, उससे जुड़ जाए, ताकि उनको सर्विसेज भी मिले या उनको उसके साथ उस मिशन में पार्ट होने का भी पार्ट मिलेगा. एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे मैंने कहा, हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए, और हमने ये भी देखा कि लास्ट 7-8 महीने में इंडिया में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी हद तक हो चुकी है. अलग अलग कोविड की वजह से सडनली जो हम नहीं सोच पा रहे थे एज ए ऑर्गन वर्ल्ड ओवर कि हम कर नहीं सकते, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं, हम करें बाहर से ही लाएंगे, तो अभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल मेडिकल फील्ड, आपको मालूम है पीपी से लेके सभी पहले हम नहीं करते थे, लेकिन अभी इंडिया ने वो कैपेबिलिटी, वही क्वालिटी इंडिया ने ये की है. सो टू सपोर्ट दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डू दैट. इवन एग्जांपल, एज वी लुक फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज, हम भी देखेंगे कि हम कितने क्वालिटी इंडियन ब्रांड्स को भी यूज करेंगे. वी आर सीइंग सम इनिशिएटिव्स कि जैसे हम किट्स यूज करते हैं, तो वेरी सून वी विल बी यूजिंग इक्वली गुड क्वालिटी किट्स सलाइवा सैंपल के लिए, जो इंडियन ब्रांड से रहेंगे. और वहां पे भी ऑलरेडी हमने उनके साथ ये वर्क किया है, ताकि वहां पे सैंपल देना ड्यूरिंग कोविड टाइम्स will certainly be safe for everyone. So these are a couple of initiatives which दोस्तों we are coming out with. दोस्तों अगर हम देखेंगे आज के इस पीरियड में, जिसने वर्ल्ड को पूरी तरह से हिला दिया है, जिसके ऊपर हमने काफी बात की, कि उसकी वजह से अगर हम देखेंगे कि एक तरफ फोकस गुड हेल्थ पे गया है, और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इसका इतना हुआ कि जिसकी वजह से लोगों का फोकस अपॉर्चुनिटी पे भी गया है. क्योंकि हेल्थ के बारे में तो हमने काफी बात की, लेकिन अपॉर्चुनिटी में या लोगों के जॉब लॉसेस हुए हैं, लोगों के सैलरी कट्स हुए हैं, लोगों के बिजनेसेस में काफी चैलेंजेस आ चुके हैं. एक एंटायर एक ईयर की पॉपुलेशन जो ग्रेजुएट होती है या जॉब मार्केट में आती है हर साल, और उसी टाइम कोविड आने की वजह से बेचारे लोगों को आज कोविड बैच कहा जाता है, कि जिनके पास आज लिमिटेड ऑप्शंस हैं. मींस इकोनॉमी इस पैंडेमिक में हेल्थ पे तो इम्पैक्ट किया, और उसी के साथ ये सब चीजों के ऊपर इम्पैक्ट किया. और इसीलिए लोग क्या देख रहे हैं, एक तरफ गुड हेल्थ और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं. और अपॉर्चुनिटी में भी अगर आप देखेंगे तो वो क्या देख रहे हैं कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम. वो काफी लोग ये देख रहे हैं कि मैं इसेंशियल सर्विसेज में काम करूं क्या, कि जिसकी वजह से ये मेमोरी जब मेरे पास है, तो मैं ऐसे कभी भी कोई टाइम आएगा उसके लिए काम करूंगा. वो ये इससे ज्यादा देख रहे हैं कि मैं हेल्थ केयर सर्विसेज में काम करूं क्या, क्योंकि हेल्थ केयर का फोकस बढ़ गया है या बढ़ने वाला है, या वो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री बन चुकी है. और पता चला कि लोग अगेंस्ट फाइनेंशियल चीज भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोग, कंट्रीज, इकोनॉमीज अपने लोगों के हेल्थ पे देने वाले, ताकि हम उस इंडस्ट्री में आ जाए क्या. और दोस्तों आई थिंक मैं हर समय कहता हूं कि एट इंडस वी आर ऑल सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, क्योंकि हमारे पास जो ये लोग जो 2 चीज देख रहे,
एग्जैक्टली वो दो ही चीजों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, एक तरफ गुड हेल्थ का और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी का। अगर आप देखेंगे हमने सर्विसेज भी ऐसी लाई है, जैसे एग्जांपल डीएनए जिसके बारे में हमने बात की, कि जिसकी वजह से ये सर्विस हम अक्रॉस इंडिया पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कहां पे भी बैठा हुआ बिकॉज ऑफ आवर सर्विस प्रोसेसेस कहीं पे भी हमारे साथ जुड़ सकता है। डिजिटलाइजेशन के साथ जो हमने देखा कि एज ए इंडसाइट्स जो भी हमने डिजिटलाइजेशन को अपनाया, उसमें हम ये सीख गए एज ए इंडसाइट कि डिजिटल को यूज करके हमें इस मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना है। दूसरी तरफ अभी अनलॉक का पीरियड आ चुका है दोस्तों, अनलॉक 4 के आगे चीज निकल चुकी है। मींस गवर्नमेंट से लेके सभी लोग ये कह रहे हैं कि प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स लेके गवर्नमेंट, एवरीबडी इज एनकरेजिंग कि आप बाहर निकलिए और आपकी जो भी एक्टिविटीज है या जहां पे भी एज ए इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कीजिए। दोस्तों एज ए इंडसाइट्स मैं आप लोगों को अपील करना चाहूंगा कि एक तरफ आप डिजिटल सीख चुके हैं, एक तरफ अनलॉक हो चुका है, मींस अभी हमारे पास दोनों चीज का आइडियल कॉम्बिनेशन है। सेफ्टी मेजर्स लेके हमें मैक्सिमम लोगों तक, ये दो मेजर्स से पर्सनल इंटरैक्शंस एंड डिजिटली मैक्सिमम लोगों तक मुझे लगता है कि ये पहुंचना है और उन्हें इस मिशन का, मिशन प्रिवेंशन का पार्ट बनाना है। बिकॉज यू नो वी ऑल्सो हैव, जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड सिस्टम इन इंडिया। लोग डायरेक्ट सेलिंग में की तरफ देख रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इट एंड वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन दोस्तों। सो आई थिंक इस पीरियड को हमने हमारे इस इंडस मिशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हर समय कहता हूं कि आप हमारे कंज्यूमर्स, Indosites, our employees, all of you inspire us to bring out best of the healthcare solutions, best of the technological product, कि ताकि हम लोगों को और अच्छे solutions दे सके, ताकि वो और उनके फैमिली मेंबर्स हेल्दी और हैप्पियर रह सके। दोस्तों, so I always tell you, and we as a management want to thank you and keep inspiring us in the same way, so that in spite of pandemic, we have come with the next solution in this period of 5 months. दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो मैंने उसी दिन भी कहा था, फिर से 2 साल में ऑलरेडी ये लेवल तक हम पहुंचे हैं डीएनए वाइज में, और फिर से मिलने के लिए 18 महीने का टाइम रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी बदल रही है। टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर में फोकस प्रिवेंशन पे ज्यादा बढ़ रहा है। डीएनए वाइज या जेनेटिक्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, और वी आर कमिटेड टू ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल टू लीड हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइव्स। और इसी के साथ ऑन अदर साइड हमारी कमिटमेंट है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वी आर कमिटेड फॉर देयर ग्रोथ, देयर प्रॉस्पेरिटी। ओनली थिंग इज Indosites have to come forward, show this ability, resilience in the today's times, because दोस्तों इंडस में as a Indosite you can achieve your dreams and that is possible। लाखों लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। मैं आपको ये और एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा डीएनए वाइज के लिए 18 महीने रुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन देयर आर कपल ऑफ मोर सॉल्यूशंस, और कुछ सॉल्यूशंस लेके हम फिर से आ रहे हैं। मैं और हमारी टीम आपको 1 महीने के अंदर मिलने वाले हैं कि और ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हमने लेके आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइंग बोर्ड से हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने टाइम रखा है ताकि आप ये डीएनए वाइज को समझ सको। अगले कुछ दिन में 1 महीने के अंदर अगेन ए सॉल्यूशन, जिसकी वजह से हम कंज्यूमर्स के लिए
इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएंगे और दूसरी तरफ इंडसाइट्स के लिए अपॉर्चुनिटी मल्टीफोल्ड करेंगे. सो कीप वॉचिंग and keep connected. And again, as I always say, and which is most important thing, understand what Indus is. Be proud of what Indus is and be proud to be an Indusite. As a management, हम आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे. हम हर समय कोई भी सिचुएशन में आगे ही चलेंगे. So go all out, friends. Ask your families to join you. Ask your close relatives, friends, wherever they are across India to join this mission. क्योंकि अभी इस डिजिटल और ऑन ग्राउंड वर्क की वजह से कोई भी कहां पे भी बैठे हुए इस मिशन में काम हो सकता है. आपके फैमिली मेंबर्स आपको मिशन बढ़ाने में काम कर सकते हैं, सो दैट इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको और आपके फैमिली को मिलेगा, आपको आपके सपने साकार करने में मिलेगा. Thank you, दोस्तों. Wish you all the best. Over to Sandeep if he has to add something. Thank you very much, Amol sir. I think जिस grand launch के बारे में हम बात कर रहे थे इतने दिनों से, as a distributor, I feel के products और उस product के commercials जो सामने आए हैं, मुझे हमेशा लगता है कि एक अच्छा product बनना जितना जरूरी होता है, उसी तरीके से उस product को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी होता है. और मुझे विश्वास है कि इंडसाइट्स हमारी पूरी टीम इस प्रोडक्ट का धमाका पूरे इंडिया में मचाने के लिए तैयार है. तो दोस्तों, शो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. वंस अगेन थैंक यू अमोल सर. मैं हमारी टीम के साथ एक आखिरी बात करना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में जैसे हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वैसे ही इस फोर्टनाइट की क्या अपॉर्चुनिटीज इस लॉन्च के साथ हमें मिल रही है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा. यस दोस्तों, आई थिंक अमोल सर ने बाकी कमर्शियल्स बता दिए हैं. मैं आपसे इस सेकंड फोर्टनाइट की स्कीम्स के बारे में बात करूंगा. आप समझ लीजिए, इसके सारे डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगे. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Thank you very much. And this is the special offer for second fortnight of the October. दोस्तों, अब देखिए, being a distributor, हमें इस opportunity को समझना जरूरी है और इसको implement करने के लिए जो भी आज already 18 तारीख अपने हाथ में लगभग 11 से 12 दिन है, जिसमें ये हमें जोरदार शुरुआत करनी है. तो सबसे पहले इस सेकंड फोर्टनाइट में जो भी लोग डीएनए वाइज का वेलनेस प्रोडक्ट लेने वाले, उन सभी को कोरोना कवच पॉलिसी दी जाएगी, लिमिट 1 लाख रुपीस. जो भी लोग डीएनए वाइज 2.0 लेने वाले हैं, उनको 1 लाख का कोरोना कवच पॉलिसी तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ उन्हें मिलेगा कोविड डीएनए वाइज रिपोर्ट एब्सोल्युटली फ्री. दोस्तों, इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल पैकेजेस. हम जानते हैं मल्टीपल पैकेजेस के बारे में, और ये सेकंड फोर्टनाइट के लिए है. तो उन सभी लोगों को हमें ये बताना है कि इसी फोर्टनाइट में ये नया प्रोडक्ट और पुराना प्रोडक्ट जो लेने वाले, वहां पे उन्हें ये स्पेशल ऑफर दी जा रही है. यस, नेक्स्ट. यस, थैंक यू वेरी मच. स्पेशल स्कीम फॉर रीपर्चेस एंड रिपीट परचेस. जितने भी लोग इस प्रोग्राम में अभी हैं, वो सभी लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो इंडस ने हमेशा ही इसके बारे में सोचा है. डीएनए वाइज वेलनेस इज फॉर 9999, जिसके साथ हमें 1 लाख की कोरोना कवच पॉलिसी भी मिलेगी और उसके साथ हमें 3.5 आईवीपीस भी मिलेंगे. दोस्तों, मैं रीपर्चेस और रिपीट परचेस के बारे में बोल रहा हूं. और डीएनए वाइज 2.0 14,999 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यहाँ पे भी हमें 1 लाख की कोरोना कवच पॉलिसी दी जाएगी और उसके साथ कोविड डीएनए वाइज रिपोर्ट absolutely free with 7 IVPs. I think repeat purchase and repurchase उन सभी लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इंडसाइट्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, प्रोडक्ट अपग्रेड स्कीम फॉर सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर. दोस्तों, यहाँ पे डीएनए वाइज का जो भी वेलनेस का प्रोडक्ट है, जैसे हमने कहा कि जैसे सर ने ऑलरेडी कहा है कि अगर वो हम अपग्रेड करना चाहते हैं, देन अमाउंट विल बी 8,230, जहां पे डायरेक्ट इंसेंटिव, जब वो डीएनए वाइज वेलनेस ले रहा है वहां पे 400 का डायरेक्ट इंसेंटिव रहेगा. जब वो अपग्रेड कर रहा है, उस वक्त भी इंट्रोड्यूसर को डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि उसका पूरा 600 का डायरेक्ट इंसेंटिव बनेगा. यस, डायरेक्ट इंसेंटिव, आई थिंक आपको डिटेल आपने पढ़ लिए होंगे.
direct incentive will be paid to sponsor. Product upgrade payable amount will remain same. Yes, thank you very much. Next slide. Product upgrade scheme, यहाँ पे दोस्तों ठीक से देख लीजिएगा. Consumers who have purchased Essentia can now upgrade. जिन लोगों ने Essentia प्रोडक्ट लिया है वो अपना प्रोडक्ट अपग्रेड कर सकते हैं DNA वाइज वेलनेस के लिए, जहां पे 5100 सिर्फ 5100 रुपए भर के वो अपना प्रोडक्ट अपग्रेड कर सकते हैं. यहाँ पे 150 रुपीज का डायरेक्ट इंसेंटिव होगा और यहाँ पे 2 IVPs दिए जाएंगे. थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड. दोस्तों इन सारी चीजों के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप ठीक से समझ लीजिए. आई थिंक मॉनसून ऑफर ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दी है. ऑप्टिमा, प्राइमा, सुपेरिया, इन सभी प्रोडक्ट पे हम कोरोना कवच पॉलिसी दे रहे हैं. ऑप्टिमा पे 3 लाख, प्राइमा पे 2 लाख, सुपेरिया पे 1 लाख, जो इस सेकंड फोर्टनाइट की अपॉर्चुनिटी है जो लेके हम लोगों तक पहुंचने वाले हैं. दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारे डिटेल्स हम तक पहुंच चुके हैं. ये सारे डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगे. इसी फोर्टनाइट में हम फिर से अलग अलग ग्रुप से एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं. लेकिन जिस लॉन्च के बारे में हमने बात की थी वो सारे डिटेल्स हमारे सामने आ चुके हैं. मुझे लगता है दोस्तों कि इंडस में पिछले 20 साल में हमने एज अ टीम हमेशा इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि एक नया प्रोडक्ट, एक नई कैटेगरी जब ऐड होती है तो उसका बिजनेस पे एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता है. और जो लोग, जैसे सर ने कहा, अब बात सोचने की नहीं है, अब बात इंप्लीमेंट करने की है, अब बात एक्शन लेने की है. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं इंडस में सेविंग लाइफ एंड चेंजिंग लाइफ पे काम किया जाता है. तो एज ए इंडस आईटी ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट हम लोगों तक लेके जाए और उनकी जिंदगी बदलने में हम उन्हें मदद करें. फिर एक बार इंडस की तरफ से मैं सभी इंडसाइट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं and wish you all the best. Thank you very much.